डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, 1 मार्क्स का हो या 2 मार्क्स का हो, क्वेश्चन जरूर आता है। क्या है इस चीज में, देखें जरा। डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन को एनालाइज करना। आपके पास कुछ भी है, कोई भी फिगर है, कोई भी फॉर्मूला है, उसको डायमेंशनली कैसे आप उसको लिखोगे, डायमेंशनली कैसे उसको रिप्रेजेंट करोगे, ये है इस चीज के अंदर, इस टॉपिक के अंदर डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, यूज की बात बाद में देखेंगे, पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे क्या है। सिंपल सी बात है डायमेंशन को देखने का। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, देखेंगे। डायमेंशन, अगर अपने पास हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, कहीं पर भी अगर हम मास आता है हमारे पास, अगर मास की बात की जाती है तो मास मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, मास को एम से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है, मास के बाद आता है लेंथ। क्या आता है? लेंथ आता है। लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एल का यूज करते हैं। एंड देन लेंथ के बाद अपने पास आता है टाइम। फिजिक्स के अंदर में जितना भी फॉर्मूला बनेगा, जितना भी फॉर्मूला बनेगा, सभी को डायमेंशनली लिखने के लिए सिर्फ इन 3 चीजों का ही यूज होगा, एम, एल एंड टी, मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, छोटा सा शुरुआत करते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं, बचपन में हमने पढ़ा था कि भैया स्पीड का फॉर्मूला बताइए, स्पीड क्या होता है? हाँ, स्पीड कहोगे भैया जी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब बोलो जी इसको डायमेंशनली लिख के दिखा दो, इसको डायमेंशनली लिख के दिखा दो। कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस, मैंने अभी अभी ऊपर बताया, डिस्टेंस को किस में नापते हो? डिस्टेंस को या तो मीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में भी नाप लेते हो, चलो जी किलोमीटर में भी नापते हैं, पर नापते तो जरूर है ना, लेंथ को नापते हैं ना हम लोग, तो डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे लेंथ। और टाइम, टाइम को किसमें, चाहे टाइम सेकंड में हो, चाहे टाइम मिनट में हो, चाहे टाइम आवर में हो, आवर में हो, किसमें नापेंगे? टाइम को तो हम नापेंगे टी में। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला स्पीड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे m कुछ है क्या? नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m0 l1 एंड t, नीचे था ना तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? t-1। ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। यहीं पे स्पीड से ही अगर आपसे कोई मांग ले कि भैया डिस्टेंस का बता दो, डिस्टेंस का कैसे होगा? एल होगा, स्पीड इंटू टाइम करके जो भी है। स्पीड का फॉर्मूला ये, टाइम अगर नीचे कर, ये टाइम को मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस से कट जाएगा, सीधा L1 आएगा, m0 L1 t माइनस t0। ठीक है, ये हो गया स्पीड का। अब यहां से आप कोई दूसरा फॉर्मूला लेंगे, स्पीड है, स्पीड के बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का क्या होगा जी? सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को भी मेरे भाइयों, डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ में ही नापते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो मीटर होता है ना, मीटर डिस्टेंस, उसको भी तो लेंथ में नापते हैं, और टाइम को टी में। तो इसका फॉर्मूला भी सेम एज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, m0 l1 t-1, m0 l1 t-1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि जी भैया एक्सेलरेशन का बता दो, एक्सेलरेशन, ये सब चीज आपको छोटे छोटे चीजें बातें बताई जा रही है समझने के लिए। एक बार टॉपिक हमारा, एक बार कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, फिर तो भैया आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, कैसा भी सवाल आए हम कर लेंगे। कर लेंगे ना जी? बिल्कुल कर लेंगे। एक्सेलरेशन, बचपन से हमने क्लास 9th में भी एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपली बात है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम हम पढ़ते हैं। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हमने ऊपर से ही पढ़ा था, ऊपर से ही पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 l1 t-1। और टाइम, टाइम का एक और t, तो इसका क्या बन जाएगा? m0 l1 t-2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। फ्री का नंबर देगा एग्जाम में, 1 मार्क्स आपको इजीली दे देगा, बस छोटी मोटी चीजें, छोटे मोटे फॉर्मूलों को ध्यान में रखो जी। ठीक है ना? आपके एनसीईआरटी में क्लास 11 के फिजिक्स के बुक में, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया गया इसी टॉपिक से रिलेटेड। उस एग्जांपल में कह रहा है कि आप हाफ, हाफ क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है डायमेंशनली ये इक्वल है कि नहीं। चलो जी प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। ये समझ में आ गया ना?
समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि हाफ एम, यहाँ पे क्वेश्चन है ये, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, डायमेंशनली प्रूफ करके दिखा दो हाउ दे आर इक्वल। मैंने अभी बताया आपको, अभी बताया कि पूरा का पूरा डायमेंशन का जो खेल है, डायमेंशन का वो मास, लेंथ और टाइम पे ही है। सारा का सारा चीज आ जाएगा इजीली। देखेंगे कैसे। अब जब डायमेंशन की बात आती है तो जितने भी नंबर है, कोएफिशिएंट्स नंबर जो होते हैं इसमें, उसको काउंट नहीं करते, सीधा सीधा हम अपना वेरिएबल को लेंगे। मास, मैंने आपको बताया भैया, मास को किस में नापते हैं? मास को एम में बोलते हैं ना, मास के लिए एम। अच्छा जी, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऊपर आपने अभी मैंने समझाया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वही हमारा स्पीड का फॉर्मूला सेम है। तो वेलोसिटी क्या है? m0 l1 t माइनस 1, m0 l1 t माइनस 1। अच्छा, अब mgh की बारी आती है। m कितना है जी? m को हम किस में नापते हैं? m में ही कहते हैं ना, m का डायमेंशन m। g क्या है? g है बच्चों ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे जस्ट बताया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? m0 l1 t माइनस 1 अपॉन टाइम, तो m0 l1 t माइनस 2, m0 l1 t माइनस 2। ये था हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, g के लिए। नाउ इट्स टाइम टू टेक h। h क्या है? हाइट। h क्या है? हाइट। हाइट को किस में नापते हो भैया? मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे, या सेंटीमीटर में नापोगे? किसी में भी होगा तो लेंथ ही ना, तो उसका भी क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर था, वी के बदले यहाँ पे स्क्वायर हमने नहीं लिखा था, वी स्क्वायर लिख दिया अभी। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, m एज इट इज m0 l का स्क्वायर l2 हो जाएगा, t का t माइनस 2। इधर करेंगे, ये m करेंगे, ये 1 है और ये 0 है, तो m1 हो जाएगा। इधर l1 और ये l1, l2 और ये t माइनस 2। इधर भी देखोगे तो जब m, जो m बन जाएगा, ये m1 और ये m0, मतलब तो m1 और m0, m1 हो गया हमारा, m1 l2 t माइनस 2 इज इक्वल टू, देखोगे दोनों LHS इज इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ भाई? अरे हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हो गया? आवाज तो नहीं आया मुझे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखा आपने, हमने डायमेंशनली RHS इज इक्वल टू LHS कर दिया हमने, या LHS इज इक्वल टू RHS कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो जाता है, हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में फॉर्मूला है निकालना आपको, डायमेंशन फॉर्मूला किसका? टॉर्क का। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बता देना। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।